बिल्कुल सच है कि सफलता हमें खुशी दिलाती है। सफलता हमें थोड़े से हमारे कंधों को ऊंचा करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि मिलती है प्रशंसा। और वो प्रशंसा दोस्तों ऐसी चीज होती है जो बेड़ियों का भी काम करती है। जी बिल्कुल, व्यक्ति को बांध देती है प्रशंसा और वो सफलता। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल सुनीता शर्मा ब्लॉग्स के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दोस्तों आज की बात होने वाली है एक सफलता पर। जी हाँ, अभी अभी में आपने हमारा गेम देखा, जब हम गेम खेल रहे थे ना, चेयर रेस बाबा के घर पर। जी हाँ, हमें एक मनोरंजन भी दिया जाता है, जहाँ स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, वहीं पर एक स्वच्छ मनोरंजन भी कराया जाता है ताकि हम बने रहे अपने आप को यंग। जी हाँ, कभी भी व्यक्ति बुजुर्ग नहीं होता, कभी भी व्यक्ति बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा तो कत्ते ही नहीं होता, बुजुर्ग होता है तो अपने अनुभव से होता है। चलिए अभी हम बात कर रहे थे दोस्तों अपनी सफलता की और अपनी उसकी प्रशंसा की। जी दोस्तों, तो देखिए जब मैं खेल रही थी आपने देखा कि मैं जीत गई। जी हाँ, जीती तो साथ साथ में दोस्तों मैंने प्रभु का शुक्रिया अदा किया। अब आप कहेंगे कि क्या एक छोटी सी चेयर रेस जो कि एलकेजी एचकेजी के बच्चे भी खेल लेते हैं और उसमें खुशी बटोर लेते हैं, तो फ्रेंड्स से, और उसमें तो कोई बड़ी हार जीत की बात ही नहीं थी। और थे भी कितने व्यक्ति, 10 व्यक्ति देखिए, लेकिन कंपटीशन तो आगे कंपटीशन था। तो फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है कि उस सफलता के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार नहीं माने कि मैंने किया। जीवन में कई लोगों को अपने व्यवहार कुशलता के कारण व्यवहार में लोगों के अच्छे रिलेशन में सफलता मिलती है, वो बहुत अच्छे सोशल कहलाते हैं। जीवन में कई व्यक्ति बहुत अच्छे इकोनॉमिक होते हैं और उनके इकोनॉमिक होने के कारण उन्हें अपनी सफलता दिन प्रतिदिन अपने बिजनेस में मिलती है। कई व्यक्ति हैं जो कि अच्छे एकेडमिक होते हैं तो उन्हें जीवन में अच्छा ज्ञान अर्जित करके सफलता मिलती है। तो कई व्यक्ति होते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबका अपना पर्सनैलिटी होती है। कई अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सफलता अर्जित करते हैं, कई खेल कूदों में। खैर जो भी हो, सबकी अपनी अपनी सफलता का दायरा होता है। किसान बेचारा, हाँ, जिस खेत से उसने पिछली बार 2 बोरी गेहूं लिए थे, उसमें अगर 3-4 बोरी गेहूं ले लेता है तो वो भी उसकी एक सफलता होती है। बेवक्त की बारिश अगर नहीं होती तो वो भी उसकी सफलता होती है। तो सफलता के दोस्तों अपने अपने मायने हो सकते हैं, लेकिन उस सफलता के लिए आप इतराएं कतई नहीं। हाँ, इतराने का मतलब है कि हाँ, अपने आप को ओछा ना होने दें, अपने आप को केवल सभी चीज़ों का जब श्रेय हम अपने आप ले लेते ना कि मैंने किया, तो हमारे अंदर एक अहम आता है। जी हाँ, अभी देखिए रिजल्ट निकले हैं, कईयों ने 99.9 अर्जित किए और उससे भी ज़्यादा अर्जित किए हों तो दूसरी बात है, लेकिन मैंने इतना रिजल्ट तक देखा और बहुत खुशी होती है। एक स्टूडेंट के लिए अंक लाना सफलता हो सकती है, तो एक टीचर के लिए अंक, उसके बच्चे इतना अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, ये खुशी हो सकती है, ये उसकी सफलता हो सकती है। पेरेंट्स की भी ये सफलता हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को चलिए हम अब एक खुले नज़रिए से देखते हैं। दोस्तों की सफलता के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन उस सफलता को लेकर के हमें कतई भी अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए कि मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। हम कई बार सोचते हैं कि जो भी सफलता है वो मेरे अपने ही परिणाम का फल है। ऐसा कतई नहीं है फ्रेंड्स, केवल आप ही जिम्मेदार नहीं हैं उसके। और अगर आप ही केवल अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं तो वो आपकी गलतफहमी है। वो छोटे छोटे से बच्चे भी हमें सिखाते, जब जिनके बढ़िया रिजल्ट आते ना, वो भी इन चीज़ों का श्रेय अपने टीचर को दे करके चले जाते, अपने पेरेंट्स को दे करके चले जाते हैं। शायद हमसे तो ज्ञानी वो हैं, लेकिन कई व्यक्ति दूसरों को छोटा दिखाने के लिए और अपने को बड़ा दिखाने के लिए करते क्या है कि भाई हाँ, मैंने देखिए इतना अच्छा मैनेजमेंट किया, मैंने अपने बच्चों को इस तरह से संभाला, मेरा ये मैनेजमेंट था, मैंने तो भाई शुरू से ही ऐसे करके अपने बजट को सेट किया था, तब जा करके बजट सेट रहा। तो सभी चीज़ों का श्रेय अपने आप पर नहीं ले। अरे बहुतों की दुआएं काम करती हैं दोस्तों, ये कत्ते नहीं बोले, बहुतों की दुआएं काम करती है। कई बार आपकी प्रारब्ध भी इतनी अच्छी होती है। कई बार हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो कि वर्तमान में कुछ भी अच्छा, हमें नहीं लगता कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं।
रिजल्ट यानी उनके बैकग्राउंड सराउंडिंग जो भी रिलेशन होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित होते हैं। इकोनॉमिक रूप से वो बहुत धनाढ्य होते हैं, कोई भी किसी प्रकार की हारी बीमारी नहीं होती। तो वो व्यक्ति विशेष रूप से अगर इस वहम में है कि वो जो भी कुछ है वो उसका ही बात है, तो ये उसकी ये है कि हाँ, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भी कुछ किया है उसी ने किया है और इसे अहम में नहीं आना चाहिए, बल्कि ये मानना चाहिए कि उसने पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए और वो उनको अभी भोग रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध। तो दोस्तों, अपनी प्रारब्ध को कतई कम ना होने दे। हाँ, प्रारब्ध प्रतिदिन बढ़ने की चीज है। जो पुराना है ना भाई, पुराने अकाउंट से मैंने अगर खर्च कर दिया तो अरे भाई नया भी तो कुछ जोड़ना है। हाँ, नहीं तो पुराना तो मैं आज भोग रही हूँ, लेकिन आगे का अगर जोड़ूंगी नहीं तो मेरा आगे क्या होगा, इस बात पर हमारा टेंशन रहे दोस्तों। और सफलता असफलता जो जीवन की दो ही पहलू हैं सिक्के के, तो उसे भी एक एंजॉय करना सीखें। और सफलता अगर मिली है तो वो आपका अपना ही नहीं बल्कि बड़ों का आशीष हो सकता है, छोटों की दुआएं हो सकती हैं, बराबर वालों का सहयोग। तो बस ये याद रहेगा ना, जीवन में अगर सफलता मिलती है, कुछ मिलता है खास जो सबको नहीं मिलता, जी हाँ, तो वो बहुतों की दुआओं की बदौलत हो सकता है। तो उसको आप इंजॉय कीजिए, आप उसमें खुशियां मनाएं और उसको बढ़ाएं। और वो होगा कब, जब आप अहंकार से, ईगो से और इस वहम से दूर रहेंगे कि जो कुछ किया हुआ है वो मेरी ही बदौलत किया हुआ है। जी हाँ, तो फिर मिलते हैं दोस्तों। उस रब का शुक्रिया अदा करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले अपनी सफलता में उसको याद कीजिए। जी हाँ, आज मैं स्वस्थ हूँ, ये याद कीजिए। आज मुझे वक्त है कि हाँ, मैं वहाँ जा पाई। आज मुझे इतने लोगों का सहयोग मिला।